श्लोक 6। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ: जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। व्याख्या: यह श्लोक कर्मयोग के अध्याय 3 श्लोक 6 में है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को समझाते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों शरीर के अंग को तो नियंत्रण में रखता है, लेकिन मन से वह इंद्रिय विषयों की कल्पना करता रहता है, वह वास्तव में एक मिथ्याचारक झूठा आचार कहलाता है। इस श्लोक का भावार्थ है: कर्मेंद्रियाणि संयमय, वह व्यक्ति जो अपने कर्मेंद्रियों जैसे आँखें, कान, हाथ, पैर आदि को संयमित करता है और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह आस्ते मनसा स्मरण, परंतु उसका मन इंद्रिय विषयों भोगों के बारे में सोचता और कल्पना करता रहता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, ऐसा व्यक्ति जो केवल बाहरी तौर पर नियंत्रण दिखाता है, लेकिन वास्तव में इंद्रिय विषयों की इच्छा और कल्पना में ही लिप्त रहता है। मिथ्याचारः स उच्यते, इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में मिथ्याचारक होता है, अर्थात वह केवल दिखावे के लिए आचार व्यवहार करता है और उसके वास्तविक चरित्र में कोई सच्चाई नहीं होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि केवल बाहरी आचरण की शुद्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी व्यक्ति को शुद्ध और नियंत्रित होना चाहिए। सच्चा साधक वह है जो अपने मन और इंद्रियों को भी सही दिशा में लगाता है, न कि केवल बाहरी नियंत्रण के द्वारा। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। अर्थ: किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करके कर्म करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की विशेषता को बताया है। इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना, यहाँ इंद्रियाणि मनसा नियमय का तात्पर्य है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जब अपने मन और इंद्रियों को कर्म में संलग्न करता है, लेकिन उन पर कोई आसक्ति नहीं रखता, तो वह कर्मयोगी बनता है। कर्मेंद्रियः कर्मयोगमसक्तः, इसका अर्थ है कि कर्म करने के लिए इंद्रियों का उपयोग करने वाला व्यक्ति, लेकिन कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त रहने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। यहाँ सविशिष्यते का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को विशेष स्थान प्राप्त होता है। असक्त भाव, असक्तः का अर्थ है कर्म के प्रति किसी भी तरह की व्यक्तिगत लगाव या इच्छाओं से रहित रहना। ऐसा व्यक्ति केवल धर्म और कर्तव्य की भावना से कर्म करता है, न कि फल की प्राप्ति के लिए। अर्थात इस श्लोक के अनुसार एक व्यक्ति जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्म करता है और कर्म के फल की इच्छा या आसक्ति से मुक्त रहता है, वह सच में उत्तम और विशिष्ट होता है। श्लोक 8। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थ: तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। वे कहते हैं, नेतं कुरु कर्म त्वं, यहाँ भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं कि उन्हें अपने निर्धारित कर्मों को नियमित रूप से करना चाहिए। नियतं का मतलब है नियमित और कर्म का मतलब है कार्य। यह सुझाव देता है कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में निर्धारित कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए।
कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म करना अकर्म यानी कर्महीनता से श्रेष्ठ है। कर्म करने से व्यक्ति की स्थिति और नैतिकता बनी रहती है, जबकि कर्महीनता से जीवन की गुणवत्ता और उद्देश्य पर असर पड़ता है। शरीर यात्रापि चते। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि शरीर के अस्तित्व और उसके संचालन के लिए भी कर्म आवश्यक है। शरीर की यात्रा यानी जीवन का संपूर्ण सफर कर्मों पर निर्भर करता है। न प्रसिद्धेत कर्मणः। इस भाग में भगवान बताते हैं कि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कर्महीनता से व्यक्ति की पहचान और सम्मान प्रभावित होता है। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि कर्म को नियमित और लगातार करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही जीवन में स्थिरता और सम्मान प्राप्त होता है। कर्महीनता से जीवन की यात्रा कठिन और सम्मानहीन हो सकती है। श्लोक 9। यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अर्थ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ धार्मिक कार्य के माध्यम से कर्म करने के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। श्लोक है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि यदि कर्मों को यज्ञ के उद्देश्य से नहीं किया जाता, यानी कि धर्म और समाज के लाभ के लिए नहीं किया जाता, तो वे कर्म बंधन का कारण बन सकते हैं। यज्ञार्थ का अर्थ है यज्ञ या धार्मिक कार्य के लिए। लोकोऽयं कर्म बंधनः। इस भाग में भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में कर्म बिना उचित उद्देश्य के करने से कर्म बंधन उत्पन्न होता है, अर्थात कर्म बिना उचित दृष्टिकोण और उद्देश्य के बंधन का कारण बनते हैं। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। तदर्थं कर्म कौन्तेय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उन्हें अपने कर्मों को यज्ञार्थ धर्म के लिए करना चाहिए। कौन्तेय शब्द का अर्थ है कौन्तेय, अर्जुन, और तदर्थं का मतलब है उस उद्देश्य के लिए। मुक्त संगः समाचर। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म करते समय व्यक्ति को मुक्त संग अर्थात भोग और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को कर्म करते समय किसी भी परिणाम या व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। सारांश में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि कर्म को केवल यज्ञ या धर्म के उद्देश्य के लिए करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनते हैं। कर्म करते समय व्यक्ति को इच्छाओं और भोग से मुक्त रहना चाहिए और अपने कर्मों को धर्म और समाज के लाभ के लिए करना चाहिए। इस प्रकार कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। श्लोक 10। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। अर्थ, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रजापति सृजन के देवता ने सभी प्राणियों का सृजन करने के बाद कहा कि तुम लोग मिलकर यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करो। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम सभी का सृजन होगा और तुम्हारी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। यह यज्ञ तुम्हें संपूर्ण आशीर्वाद देने वाला होगा। यहाँ पर सह्यज्ञाः से तात्पर्य है कि सभी प्राणी मिलकर यज्ञ करें। प्रजाः से तात्पर्य है कि यह सृजन केवल जीवों के लिए नहीं बल्कि यज्ञ करने के उद्देश्य से भी है। पुरोवाच का मतलब है कि प्रजापति ने पहले ही ऐसा कह दिया था। प्रस्विष्यध्वम का अर्थ है कि यज्ञ करने से सभी की इच्छाएं पूर्ण होंगी
और अस्तिवष्टि कामधुक् का तात्पर्य है कि यह यज्ञ तुम्हें संपूर्ण और सुखी बनाने वाला है। इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी जा रही है कि जीवन की संपूर्णता और सुख की प्राप्ति के लिए सभी को मिलकर धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, बल्कि समाज और सृष्टि के समग्र कल्याण के लिए भी आवश्यक है।